किसी तरह से हम जान बचा के आए, ना ये साजिद कुरैशी हमारा वहाँ पे मर्डर करा देता। इसकी पूरी गैंग वहाँ पे है दुबई में, 10 साल से वहाँ रहता है। कंपनी के नाम पे वहाँ पे ले जाके ठेकेदार और सप्लायर के हाथ में हमको बेच दिया गया। पता लगाया जाए कहाँ से आदमी भेज रहा है, ये यहाँ से भेज के मानव तस्करी कर रहे हैं, आदमी ले जाके फंसा रहे हैं ये। हमने जो वहाँ का ठेकेदार था, हमने उससे बात किया तो वह कहा कि ऐसा 4,500 दिरहम वहाँ का दो, तब तुम जाओ इंडिया। बताता है कि हम पैसे के बल पे मुकदमा ख़त्म करा लेंगे, ये ऐसा बोल रहा था। इतनी बड़ी ताकत बता रहा पैसे में होती है कि पैसे के बल में मुकदमा ख़त्म करा लेंगे। पूरा विश्वास दिलाया, इतना कसम खाया कि नहीं हम कंपनी का वीज़ा देंगे खलील भाई, और ले जाके हमको दुबई में ठेकेदार के हैंड में फंसा दिया इसने। अगर आप विदेश में नौकरी करने जाना चाहते हैं और विदेश में नौकरी करके अच्छे पैसा कमाने की आप सोच रहे हैं, आपका ख्वाब है कि हम विदेश जाएंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, परिवार में बढ़िया से हमारे पैसा पहुंचता रहेगा और हम काम करते रहेंगे, इसके लिए बाकायदा कई सारे लोग होते हैं, एजेंट होते हैं जो वीज़ा दिलवाते हैं, काम दिलवाते हैं। लेकिन कई सारे फर्जी लोग होते हैं जो लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, पैसे ले लेते हैं। कहा कुछ जाता है कि वहाँ ये काम दिलाया जाएगा, प्लम्बर का काम दिलाया जाएगा, लेकिन अंत में ठेकेदारी व्यवस्था में उनको झोंक दिया जाता है। पहुँचते ही पासपोर्ट ले लिया जाता है, जिसके बाद वो आदमी जो यहाँ से भारत से विदेश गया होता है वह फंस जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है खलीलुल्लाह के साथ। खलीलुल्लाह पूरे वक्तावर झंझरी ब्लॉक के पास है, ग्राम पंचायत है, वहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने एक फेसबुक आईडी पर देखा जो मोहम्मद साजिद कुरैशी के नाम से है, मोहम्मद साजिद के आईडी है, उस पर लिखा जिस भाई को दुबई में कोई भी काम चाहिए हुआ मुझसे कांटेक्ट करे। मोबाइल नंबर अपना लिखा, फिर हिंदी में लिखा भाई जिसको भी काम चाहिए वो संपर्क करे। झांसे में आ गए, दुबई ये गए, क्या कुछ उनके साथ हुआ इन्हीं से बातचीत करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार फेसबुक पर लिखकर और ऐसे तमाम सारे लोगों को ठगा गया होगा। कोई एक व्यक्ति यही नहीं है, खलीलुल्लाह नहीं है। खलील के नाम से सभी लोग इनको जानते हैं, यहाँ पर इनका व्यवहार अच्छा है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन चूँकि इन्होंने सोचा कि अपने गोंडा के लोग हैं, दुबई में रहते हैं, अच्छा काम दिलवा देंगे, इसलिए चले गए। क्या कुछ हुआ था खलील भाई? हाँ, गोंडा पब्लिक पोस्ट का हम स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ एक इमामबाड़ा में साजिद कुरैशी है जो दुबई में रहता है। उसने हमसे बताया कि हम कंपनी में तुमको भेजेंगे, और कंपनी के नाम पे वहाँ पे ले जाके ठेकेदार और सप्लायर के हाथ में हमको बेच दिया गया। जब हमने उसका विरोध किया तो वो हमारे पास आया कि अब तुमको जाने नहीं देंगे, इतना पैसा लगेगा तब तुम जाओगे, ये है वो है, बहुत बताया, हमको धमकियाँ दी। तो हमने अपने घर पे संपर्क किया, तो हमने जो वहाँ का ठेकेदार था हमने उससे बात किया तो वह कहा कि ऐसा 4,500 दिरहम वहाँ का दो, तब तुम जाओ इंडिया। और उसके बाद हम अपने घर से 50,000 रुपया अपना बीवी का जेवर रख के तब 50,000 रुपया मंगाया और 10,000 टिकट का मंगाया। तब उसने हमारा पासपोर्ट दिया, तब किसी तरह से हम जान बचा के आए, ना ये साजिद कुरैशी हमारा वहाँ पे मर्डर करा देता। इसकी पूरी गैंग वहाँ पे है दुबई में, 10 साल से वहाँ रहता है, ये हमारा मर्डर वहाँ करा देता। ये गैंग में कौन-कौन लोग? गैंग में 2-3 वहाँ पे इसके दोस्त हैं पाकिस्तानी, और 1-2 हैदराबाद के हैं, और क्या नाम है यहाँ के, क्या नाम है, दिल्ली का है एक एजेंट। 4-5 आदमी वहाँ पे यही ठेकेदार ले जाके यहाँ से ठेकेदार के हाथ में बेच रहे हैं आदमी। कितना पैसा आपने दिया था? हमने दिया 80,000 गूगल पे से दिया था, 20,000 रुपया नकद दिया, और वहाँ से जो लौट के आए 50,000 रुपया वहाँ ठेकेदार ने लिया, तो हमारा पासपोर्ट दिया और 10,000 रुपया हमारा टिकट लगा। 1.5 लाख रुपये हमारा इसके पास है। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गूगल पे का वो स्क्रीनशॉट, जो पैसे इन्होंने दिए हैं। नगद का तो कोई साक्ष्य है नहीं, लेकिन जो गूगल पे पर इन्होंने दिया उसका साक्ष्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके साथ फ्रॉड किया गया, चीटिंग की गई। फिर इसके बाद क्या हुआ भैया? इसके बाद हम वहाँ से आए, इंडिया आ गए 10-15 दिन में। जो 50,000 रुपये ठेकेदार ने लिया वो हमारा पासपोर्ट वापस किया। अब यहाँ पे आए हैं तो हमारा मुकदमा कायम हो गया है। जो सद्भावना के चौकी इंचार्ज राय साहब देख रहे हैं, विचेचक कर रहे हैं। मोहम्मद साजिद कुरैशी, पिता का नाम अब्दुल सलमान कुरैशी, निवासी मोहल्ला महाराजगंज, इमामबाड़ा, कोतवाली नगर, गोंडा, उत्तर प्रदेश। ताहिर कुरैशी, इसके अलावा भतीजा नहीं भांजा है, भतीजा चूँकि उस समय जानकारी नहीं थी, या भांजा है राज कुरैशी।
ये भी वहीं के रहने वाले, मोहल्ला महाराज इनके, सब वहीं के रहने वाले हैं। ये पूरी गैंग, जैसा कि खलीलुल्लाह ने बताया कि ये पूरा गैंग पर चलाते हैं। कितने लोगों को लगभग ऐसे भेजे होंगे? अरे हमारे साथ जो गया था वो भी फंसा हुआ है। कौन लड़का गया था? हमने यहाँ का शकील अहमद है, शकील अहमद सनाब जलील अहमद, वो भी फंसा हुआ है। उसकी बीवी और क्या नाम है, उसकी बीवी ने क्या नाम है, सीओ साहब के यहाँ बयान भी हो गया उसको 21 तारीख को, मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उसकी। वो भी फंसा हुआ 3 महीना हो गया है, इसी ठेकेदार के उसमें फंसा हुआ है। उस क्या नाम है, साजिद कुरैशी ही नहीं, उसको बुलवाया था हमारे साथ में ही, वो नहीं आ पाया। साजिद गोंडा आता होता नहीं आता? आता है वो 6-7 महीने पे आता है, बताता है कि हम पैसे के बल पे मुकदमा ख़त्म करा लेंगे, ये ऐसा बोल रहा था। इतनी बड़ी ताकत बता रहा पैसे में होती है कि हम पैसे के बल में मुकदमा ख़त्म करा लेंगे। दुबई में बता रहा था ये आपको बता रहा था? जी, हमारे वो पास में गया था, कह रहा था कि तुम मुकदमा कायम कराओगे, मुकदमा हम वो पैसे के बल में हम ख़त्म करा लेंगे। अच्छा, ये जो 2 लोग यहाँ पर हैं, इसके भतीजे भांजे और भाई, जी जी, तो ये लोग भी यहाँ आदमी सेट करते रहते हाँ, ये आदमी सेट करते हैं, ये अपने खाते में पैसा लेते हैं, यही डीलिंग करते हैं सब दोनों, राज कुरैशी और ताहिर कुरैशी, यही पूरी डीलिंग करते हैं। साजिद कुरैशी की फ़ोटो भी आप लोग देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। साजिद कुरैशी, फ़िलहाल पुलिस ने जो है इन पर विश्वासघात करने का और छल कपट करने का मुकदमा दर्ज किया है, विवेचना जारी है। आप लोग भी अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पैसा कमाना चाहते हैं, तो सावधान रहें, पूरी इंक्वायरी करें, पूरी तहकीकात करें कि एजेंट कैसा है, अन्य लोगों से बातचीत करें। विदेश में तमाम सारे लोग हैं, अच्छे गोंडा के तमाम सारे लोग हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन काम बता के वहाँ ले जाया जाए। इनको बताया गया, क्या बताया गया था, कौन सा काम? प्लम्बर का काम बताया गया था और कंपनी बताया था। हमने 1000 चक्कर इससे कहा कि कंपनी का वीज़ा देना हमको, इसने पूरा विश्वास दिलाया, इतना कसम खाया कि नहीं हम कंपनी का वीज़ा देंगे खलील भाई, और ले जाके हमको दुबई में ठेकेदार के हैंड में फंसा दिया, इसने बेच दिया हमको, उस कंपनी में बेच दिया। क्या काम करवाते थे वहाँ पे? अरे कचरा उठवाते थे, कहीं पाइप उठवा रहे हैं, कहीं ईटा उठवा रहे हैं, यही काम करवाते थे हमसे। हाँ, मतलब जबरदस्ती? हाँ, नहीं करोगे तो निकाल देंगे, ना कपड़ा देंगे, ना लत्ता देंगे, ना खाना देंगे, ना कुछ देंगे, सब पासपोर्ट जमा रहेगा। मजबूरन करो अपना। जी, मजबूरन करो। और जब पासपोर्ट का हम जाएंगे इंडिया तो पैसा मांगते हैं कि 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इंडिया का दो तब जाओ। और कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी में होता है कि आपकी जब भी मर्जी हो, 6 महीने में, साल भर में आना चाहे तो कंपनी आपका छुट्टी लगा के पासपोर्ट दे देती है। और जो ठेकेदार के हैंड में फंसते हैं आदमी जाके, तो वो तुमसे दूसरी बार पैसा मांगे कि हमको 2 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, तब तुमको इंडिया भेजेंगे, नहीं तो तुम यहीं रहो, तुमको जाने नहीं देंगे। और ऐसा आके क्या नाम है, साजिद कुरैशी बोल रहा था कि तुमको जाने नहीं देंगे 2 साल हम, चाहे हमारे घर पे बिल्डोजर चलवा दो। हाँ, खलील भाई, जो लड़का फंसा हुआ क्या नाम है उसका? पूरे सिवा बख्तावर का रहने वाला शकील अहमद सनाब जलील अहमद। कोई ऑडियो उसने अपना भेजा है? जी हाँ, 4 मिनट का ऑडियो भेजा है भाई व्हाट्सएप पे। 4 मिनट का उसका दुख और दर्द, किस प्रकार वहाँ फंसा हुआ है, और इन्हीं लोगों ने फंसाया है। किन लोगों ने? ये साजिद कुरैशी सनाब अब्दुल सलाम कुरैशी, इमामबाड़ा का रहने वाला है। साजिद कुरैशी ने, जैसा कि हमने कहा कि कई सारे लोग फंसे होंगे, ये लड़का जो फंसा हुआ है, इसकी आप आवाज़ सुनिए, इसके बाद हम खलील भाई से और बातचीत करते हैं। हाँ, इनसे बात हुई, जब हम बाहर आने के लिए इनसे बात किए हम लोग, दोनों लोग, तो इन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट तुम्हें कंपनी भेजेंगे। हमने कहा कि 10 रुपये हमसे ज़्यादा लो, लेकिन हमको डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा चाहिए। और ये कहने लगे कि हम 10 साल से दुबई में रहते हैं और हम तुम्हें डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा देंगे, और कोई सप्लाई वाला काम नहीं रहेगा, डायरेक्ट कंपनी अपना काम लेके अपने आदमियों से कराती है। 1600-1650 रुपये महीने तुमको सैलरी मिलेगी, मेडिकल मिलेगा, खाना मिलेगा, रहने की व्यवस्था मिलेगी, सब। और यहाँ आने के बाद हमने वही विश्वास पे इनसे काम करवा लिया। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये सप्लाई कंपनी है, ठेकेदार वाला काम है ये। यहाँ जब हम आए तो ठेकेदार था, उसी के हाथ में वही हम लोग को रिसीव करने आया, और वो ले गया, हम लोग का पासपोर्ट भी ले लिया। अब पासपोर्ट ले लिया, उसके बाद जो है यहाँ बताया कि यहाँ घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा, 6 रुपये घंटा। और अब घंटे के हिसाब से पैसा बताया, और जितना संडे पड़ रहा है वो कट रहा है, जितनी छुट्टी पड़ रही है वो कट रही है।
कहा कि कंपनी के तरफ से मेडिकल रहेगा, मेडिकल का भी पैसा जो है जेब से लग रहा है, गैस का पैसा जेब से लग रहा है, जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं 1 घंटा उसका काटता है। यानी चारों तरफ से ये काट पीट के जो है कुछ बचता बचाता नहीं है। और इनसे 1000 चक्कर कहा गया था कि भैया सप्लाई कंपनी में मत भेजना, मत भेजना, मत भेजना। इन्होंने कहा कि क्या हम जो है गीता या कुरान हाथ में लेकर तुम लोग से बात करें, बार बार एक ही बात घुमा घुमा के पूछते हो, कितनी बार बताएं कि हाँ सप्लाई कंपनी में नहीं भेजेंगे। और इनका कोई साथी है, उसकी रिकॉर्डिंग इन्होंने भेजी कि कहा ये देख लो कंपनी से हमने डायरेक्ट बात किया है, कंपनी की रिकॉर्डिंग सुन लो। उसने कहा कि हाँ जो अगर सप्लाई कंपनी होगी तो तुम इंडिया वापस चले आना। अब यहाँ आए जब सारी चीज़ देखी कि सारा चीज़ उल्टा है, तो यहाँ से जाने के लिए जब हम कह रहे हैं तो हमसे मांग रहा है पैसा कि हमको जो है यहाँ का जो है 5000 दरहम रुपया दो, तब हम तुम्हारा पासपोर्ट देंगे। और ना पासपोर्ट देता है ना जाने के लिए। अब ना हमारे पास पैसा है, ना हम इनको कहाँ से दें। ये 90,000 रुपये हम इनको इंडिया में जो है दिए हैं, और सारी चीज़ इन्होंने फराड से धोखेधड़ी से जो है ठेकेदार के हाथ में भेज दिया कंपनी बता के। ठेकेदारों में जो है बहुत सारी मुसीबत रहती है। हम यहाँ बीमार पड़ जाए तो हमें कोई झांकने वाला नहीं है कि हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं। कंपनी रहती है तो वहाँ मैनेजर बैठता है, पूरी कंपनी रहती है, उनकी मेडिकल की गाड़ी रहती है, कोई बात हो जाए आदमी के साथ में तो लेके जाती है, दवा इलाज कराती है। कंपनी रहती है तो उसमें ये लगता है कि हम अपने घर में पड़े हैं, लेकिन ये ठेकेदार वाला जो है ये समझ लो खून निचोड़ते हैं आदमी के लिए, आदमी के खून निचोड़ते हैं। इसीलिए हमने इनसे 1000 चक्कर कहा था कि भैया सप्लाई में मत भेजना। सप्लाई में भेजने के लिए गोरखपुर में एजेंट ने हमसे 30,000 रुपये मांगा, तो हमने मना कर दिया कि नहीं सप्लाई में नहीं जाना है। और इन्होंने 90,000 रुपये हमसे लिया, गूगल पे से 10,000 रुपये जो है नगद लिया, अपने घर पे दिलवाया, और 1 लाख रुपए टोटल ये हमारा पूरा खर्चा गिर गया। और उसके बाद भी इन्होंने जो है धोखाधड़ी से फराड करके सप्लाई कंपनी में जो सप्लाई में ही ठेकेदार के हाथ में भेज दिया है। अब किसी तरह से कैसे कैसे जो है अब यहाँ बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, बहुत मुसीबत में चल रहे हैं। खलील भाई हमारे वो तो किसी तरह से घर से इधर उधर से पैसा मंगा के भर के चले गए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम यहाँ से चले जाएं, हम पड़े हैं किसी तरह से यहीं। अब उससे जब कहो तो वो खाली जो है मामला को सेटलमेंट करने के तरीके से बात करता है। यहाँ जो है ठेकेदार और इन लोग की सब मिली भगत पूरी रहती है, और इस तरह से ये सब धोखाधड़ी और फराड करते हैं। खलील भाई ये बताइए अब आप चाहते क्या? हम चाहते हैं कि इसकी क्या नाम है, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसका क्या नाम है ऑफिस, इसका रजिस्ट्रेशन क्या नाम है पता लगाया जाए कहाँ से आदमी भेज रहा है। ये यहाँ से भेज के मानव तस्करी कर रहे हैं, आदमी ले जाके फंसा रहे हैं। ये साजिद कुरैशी सनाब अब्दुल सलाम कुरैशी इमाम बाड़ा का रहने वाला है, सारा कुछ यही कर रहा है। साजिद कुरैशी जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है आपने सुना, और एक ऑडियो आपने सुना। ऑडियो में किस प्रकार से वो दर्द उसका है, वो अपनी पीड़ा बता रहा है, कहा कुछ गया किया कुछ गया। बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आप कहीं विदेश में जाना चाहते हैं, वीज़ा चाहते हैं, एजेंट के माध्यम से चाहते हैं, तो पूरी पड़ताल करें, इंक्वायरी करें, जिसके बाद ही आप विदेश तक जाएं। चूँकि जाने में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है और आपका पासपोर्ट वहाँ ये लोग रख लेते हैं, क्योंकि इनके लोग वहाँ पे पहले से होते हैं। आप बाहर देश में अकेले हो जाते हैं। इंडिया में हैं तो इंडिया में आप वापस आ सकते हैं। बाई चांस मुंबई में फंस गए तो मुंबई में ट्रेन पकड़े चले आए। आप लोग सतर्क रहें और ऐसे जालसाजों से हमेशा सावधान रहें। फिलहाल खलील जी ने FIR दर्ज करवा दी है। अब देखना होगा कब तक ऐसे मामलों पर इंक्वायरी होती है, जांच होती है और कार्रवाई होती है। क्योंकि खलील ने कहा कि इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, कि कंपनी कहाँ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कितने लोगों को इसने फ्रॉड किया है, फ्रॉड से बाहर भेजा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।